नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और खबर में यह है कि सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा है। यूं कि भाई, पाकिस्तान ने नया मैप जारी किया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से को, लगभग पूरे हिस्से को अपना देश का हिस्सा बता बता दिया है। और इस पर विपक्ष चुप है, विपक्ष नकारा है, विपक्ष कुछ सवाल नहीं उठा रहा, विपक्ष कोई कदम नहीं उठा रहा। ये बहुत ही घातक है पूरे देश के लिए। विपक्ष का इस तरह से नकारापन बिल्कुल सही नहीं है। अब जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, वो बैठ गया चाइना के गोद में, तो चाइना से सहयोग ले रहा है, विपक्ष कोई सवाल नहीं उठा रहा है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, विपक्ष कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कई स्टेशन बेच दिए गए, विपक्ष कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कई पद खत्म कर दिए गए, विपक्ष कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो विपक्ष बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और विपक्ष को राहुल गांधी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को लाना चाहिए। अब इसके अलावा 23 कंपनी, सरकारी कंपनियां हैं जिसको सरकार जो है बेचना चाह रही है कॉरपोरेट को। इस पे भी विपक्ष कुछ नहीं बोल पा रहा है, बिल्कुल नकारा है विपक्ष। और ये मतलब ये 23 कंपनियां बिल्कुल ही नुकसान वाली कंपनियां थी, इनमें कोई फ़ायदा नहीं था, 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं था। ये और बात है कि कॉरपोरेट कंपनियां लाइन लगा करके इसको खरीदने के लिए खड़ी हैं। पता नहीं कहाँ से ये चुन के लाते हैं कॉरपोरेट में CEO और डायरेक्टर वगैरह, IMM के होते हैं, बेवकूफ़ कहीं के। घाटे की कंपनियां खरीद रहे हैं, फायदे का मतलब जो, लेकिन सरकार के लोग मस्त हैं, घाटे वाली कंपनियां इन लोगों को चिपका दे रहे हैं। इसके अलावा खबर में यह है कि कोरोना के 60,000 केसेस आ रहे हैं हमारे देश में। तो अब मतलब जो है USA के एक रिकॉर्ड से हम थोड़े ही पीछे हैं, बहुत जल्दी हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि उनका टेस्ट वेस्ट करने की कैपेबिलिटी हमसे बहुत ज़्यादा है, और जो भी है हमारे यहाँ डेथ रेट भी काफ़ी तेज़ चल रहा है। लेकिन अब हमारे देश के लोग कोरोना की महामारी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आया है कि सोचिए 2014 से पहले अगर कोरोना आया होता तो क्या होता। ये सवाल अपने आप में बहुत ही गहन है। अब सोचिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, मैं IAS ऑफिसर होता तो क्या होता, मैं बॉलीवुड का बादशाह होता तो क्या होता, मैं मार्क जुकरबर्ग होता तो क्या होता, मैं वॉरेन बफेट होता तो क्या होता। इस तरह से सवाल है ये, इसको सोचिए, आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी ने कंसर्न दिया है, और क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया संभाला है कोरोना की स्थिति को, जिस तरह से उन्होंने संभाला है पूरी दुनिया में कोई उस तरह से नहीं संभाल पाया। मैं इसलिए उनका बिग फैन हूँ। इसके अलावा खबरों में खबर यह है कि बैंकों का मर्जर जो है वो सरकार का फैसला है, और उस पर आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी कदम उठने वाले हैं। एक तो सरकारी बैंकों का मर्जर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक सरकारी बैंक का कोई भी कर्मचारी हो, पियून हो या फिर क्लर्क हो, कैशियर हो, हर कोई अपने मोहल्ले में बैंक मैनेजर कहलाता है। और उनके बच्चे वो भी मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं। अपना नाम उनका चिंटू मिंटू वो गायब हो जाता है। बैंक मैनेजर का लड़का 2 छक्का पीट दिया, बैंक मैनेजर का लड़का फलाना को पीट दिया, बैंक मैनेजर का लड़का स्कूल में टॉप कर गया, बैंक मैनेजर की लड़की स्कूटी चला रही है, बैंक मैनेजर की का बेटा जो बैंक मैनेजर की बीवी वहाँ से सब्जी लेके आ रही है। मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, जो कि सही नहीं है। जो प्राइवेट बैंक के कोई भी कर्मचारी है वो बैंक मैनेजर नहीं होता है, वो कभी नहीं होता है। अब वो प्राइवेट वाले देखिए कितना बढ़िया काम करते हैं, गर्मी की चिलचिलाती धूप में भी मतलब जो है बिल्कुल पसीने वाली गर्मी में भी कोट पैंट टाई पहन करके बैठे रहते हैं। और मतलब जाइए कभी तो सर 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 करके बातचीत भी करते हैं। सरकारी बैंकों में 4 बजे के बाद काम बंद हो जाता है, यहाँ 7 बजे तक काम चलता रहता है। तो मतलब जो है बैंकों को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसकी वजह से और भी चीज़ों के प्रॉब्लम था, कि जैसे कि बैंक PO की तैयारी। आप किसी भी छोटे शहर में चले जाइए, वहाँ दीवारों में, रेलवे लाइन के किनारे, घरों के पीछे, सरकारी सड़क के किनारे, हर जगह बैंक PO की तैयारी, बैंक PO की तैयारी, बैंक PO की तैयारी, बैंक PO की तैयारी। क्यों करना है भाई बैंक PO की तैयारी? किसी भी घटिया से MBA कॉलेज में जाइए, MBA कीजिए, 2 साल रगड़िए, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपका प्राइवेट कंपनी में लगा तो ICICI, HDFC और एक्सिस में आपका बैंक में हो जाएगा। मेहनत से काम कीजिए, एफिशिएंट बनिए। बैंक PO क्यों बनना है? मैं तो कहता हूँ कि बैंक में पुराने कर्मचारियों का पेंशन भी छीन सरकार को रख लेना चाहिए। पेंशन वेंशन की जगह सरकार को उनको बोलना चाहिए आत्मनिर्भर बनो और देश के लिए पैसा दो। इस पैसे का इस्तेमाल जो है राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। इसके अलावा खबरों की खबर में और ये खबर है कि CBI को केस सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु का केस सौंप दिया गया है। और इसमें एक एंगल जो बताया गया है, क्योंकि भारत देश के जनता बड़ी अजीब का कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो बंगाली है, और बंगाली लड़कियां जादू टोना करती हैं, क्योंकि
काली आंखें होती हैं और काले बाल होते हैं, तो काला जादू उनको आता है, सभी सभी बंगाली लड़कियों को। तो इस मतलब इसलिए मैं सीबीआई के ऑफिसर्स को कहना चाहता हूँ कि अगर इस काले जादू से आपको बचना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो है बाबा खालिद बंगाली। उनका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है, पता भी नहीं है मेरे पास। उसके लिए टाटा खड़गपुर के बीच में जितने भी लोकल चलते हैं, किसी भी लोकल में चढ़ जाइए, टॉयलेट के पास में उनका बढ़िया से बोर्ड लगा रहता है, वहाँ से नंबर नोट कीजिए, कॉल कीजिए। उनकी कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, अकेले मत जाइएगा, सुरक्षित नहीं है, मतलब शौकीन मिजाज होंगे बाबा, समझ रहे हैं। तो इतनी ही बातें हैं, मिलेंगे दोबारा किसी अन्य टॉपिक पे, होगी लंबी बातचीत। तो देखते रहिए, तब तक देसी एनालिसिस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सजेशन दीजिए क्या है नहीं।